हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के अगले 15 दिन के बारे में। अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग कैप्रिकॉर्न में है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? क्या करियर में कोई सॉलिड शिफ्ट आ रहा है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, या कोई टेस्ट फेज स्टार्ट होने वाला है? लव लाइफ और इमोशनल स्पेस में क्या चलने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी पर्सनल ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही है? लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट हो। आपके साथ जो कुछ भी रेजोनेट होता है उसे रखिए, अदरवाइज आप यूनिवर्स को लौटा दीजिए वो सारी बातें जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। आइए देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है। मकर, नेक्स्ट 15 डेज में आपकी एनर्जी काफी ग्राउंडेड और स्टेबल है। आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, इमोशन से ज्यादा लॉजिक से चल रहे हो। आप किसी चीज को ना स्लोली बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ है अभी, लेकिन आपके लिए इन 15 डेज में सडन शिफ्ट भी आ सकता है। कोई सिचुएशन जो वीक थी वो ब्रेक हो सकती है, पर ये ब्रेक डाउन एक्चुअली आपको स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ले जाएगा। मैसेज आपके लिए बहुत सिंपल है कि स्टेबिलिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, तो रेडी रहिएगा। बात करिए करियर की और मनी में, तो थोड़ा पॉज है। मेंटल रेस्ट का फेज आ सकता है। आप थोड़े टायर्ड फील कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में है। विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ रही है। रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन या फिर फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। अथॉरिटी रोल स्ट्रांग हो रहा है। आप लीडरशिप ले सकते हो या फिर कोई सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है इन नेक्स्ट 15 डेज में आपके करियर और मनी के फील्ड में। लव लाइफ में इमोशनल एक्सपेंशन आ रहा है। कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा आपसे, या फिर आप खुद रेडी हो रहे हो किसी से ओपन होने के लिए, अपने किसी खास को अपने दिल का हाल बता देने के लिए। कमिटेड लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल है। सिंगल्स के लिए स्लो बट जेन्युइन कनेक्शन आ सकता है। आपको पता है ये वो टाइम है जब आप वीक या फिर वन साइडेड एफर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ग्रोथ की। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस कर चुके हो और अब इजीली गिव अप नहीं करते। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि रेस्ट लो जब जरूरत हो, बट क्विट मत करो। नेक्स्ट 15 डेज में आप रियलाइज करोगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आप ना अपनी बाउंड्रीज क्लियर करोगे, आप अपनी वैल्यू समझोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इमोशनली ओपन रहोगे लेकिन प्रैक्टिकल भी रहोगे। यही बैलेंस, ये जो बैलेंस है ना, ये ही आपकी पावर रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में। ओवरऑल आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। एक सडन चेंज आएगा जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। करियर स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। लव लाइफ में इमोशनल ओपनिंग हो सकती है और आप इंटरनली काफी मैच्योर हो रहे हो। सो नेक्स्ट 15 डेज आपको टेस्ट भी करेंगे लेकिन रिवॉर्ड भी देंगे। आपका मंत्रा क्या है? स्टे ग्राउंडेड, स्टे कंसिस्टेंट और अपनी वैल्यू कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये होगा आपका अगले 15 दिन के लिए मंत्रा। ये बात करते हैं गाइडेंस की और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इन 15 दिन के लिए। आपको क्या कुछ करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, और अगर आपके लिए कोई सरप्राइज या फिर आपके लिए कोई चुनौती भी हो तो हम उसके बारे में भी पता करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपको खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। आप कैपेबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को पीछे रोक लेते हो। कभी ओवर थिंकिंग करते हो, कभी डाउट, कभी माइंड में ये चीजें आती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। अब ये टाइम है बोल्ड डिसीजन लेने का। हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। कभी कभी एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आने से एक्शन नहीं। और दूसरी बात, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं जा रही है। हो सकता है कि अभी रिजल्ट उतना विजिबल ना हो, लेकिन ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग बन रहा है, स्पेशली कैरियर या फिर पर्सनल गोल्स में। पेशेंस रखो, स्लो प्रोग्रेस में भी प्रोग्रेस होती है, ये बात गांठ बांध लो। और तीसरी बात, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ सिचुएशंस में जितना आप फोर्स करोगे उतना डिले होगा। थोड़ा सरेंडर करो, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। हर बात का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको ऑनेस्टली बस अपने ऊपर डाउट करना बंद करना पड़ेगा इन 15 दिन में। जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे तो बाहर की सिचुएशन भी धीरे धीरे वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपको रोक नहीं रहे, आप खुद को रोक रहे हो। तो प्लीज अपने लिए बेहतर सोचो। बोल्ड बनने की जरूरत है तो बोल्ड बनो। पेशेंस रखो, बैलेंस करो और आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग मत करो। यही सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।